श्रीगुरुदेवतादिदेवताभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। विश्वस्य नाथ रूपो असौ भक्ति वर्त्म प्रदर्शनात् भक्त चक्रे वर्तित्वात्। आगे क्या था? पहले रोज पढ़ते थे, भूल गया अभी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का प्रणाम मंत्र। विश्वस्य नाथ रूपो असौ भक्ति वर्त्म प्रदर्शनात् भक्त चक्रे वर्तित्वात्। यम प्रवजन्तं मनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु त्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमां नतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम सप्तम स्कंद प्रथम अध्याय। कल हम लोगों ने पहला श्लोक जो है उसको और शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका के प्रारंभ में किया गया मंगलाचरण उसको हमने श्रवण किया था। पहले श्लोक के अंतर्गत श्री परीक्षित महाराज जी ने शुकदेव गोस्वामी जी से प्रश्न किया, प्रश्न करना प्रारंभ किया। श्री राजोवाचा, श्री परीक्षित महाराज जी ने कहा, समा प्रिया सुहृद ब्रह्मन भूतानाम भगवान स्वयं इंद्रियस्यार्थे कथम दैत्यान वधि द्विषमो यथा। महाराज परीक्षित ने कहा, हे ब्रह्मन, भगवान जो हैं वो तो सभी प्राणियों में समदर्शी होते हैं और वो भगवान तो सबका ही प्रिय करने वाले और सभी के ही सुहृद हैं। सभी के विषय में अपने हृदय में अच्छी स्नेहपूर्ण भावना रखने वाले हैं। तब भी उन्हीं भगवान ने फिर देवराज इंद्र का पक्ष लेकर के उन्होंने दैत्यों का वध किस लिए किया? उन्होंने दैत्यों का वध किस लिए किया? समदर्शी व्यक्ति के लिए इस प्रकार का कार्य करना तो अच्छा नहीं लगता, मेरे को समझ आता नहीं। इसीलिए इसी श्लोक की टीका में श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने बतलाना प्रारंभ किया कि जब छठे स्कंद में शुकदेव गोस्वामी जी ने बतलाया कि भगवान विष्णु ने परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष तो भले ही नहीं किंतु परोक्ष रूप में इंद्र की सहायता की और
इंद्र ने क्या किया था? विष्णु की परोक्ष सहायता से इंद्र के द्वारा दिति के पुत्र मारे गए थे। तो इसीलिए दिति जो है वो क्रोध और शोक से दग्ध हो गई थी। वो बहुत परिताप कर रही थी। जब परीक्षित महाराज ने ये सब सुना कि दिति जो है वो बड़ी दुखी, परिताप कर रही हैं, विलाप कर रही हैं, उनके पुत्रों को इंद्र ने मार डाला और भगवान विष्णु ने परोक्ष रूप में इंद्र की सहायता की थी, ये सुन करके राजा परीक्षित जो हैं भगवान का ऐसे वाला वैषम्य सहन नहीं कर पाए कि भगवान ऐसे जो व्यक्ति गलत कार्य कर रहा, भगवान उसका साथ क्यों देते हैं। इस बात को परीक्षित महाराज सहन नहीं कर पाए और इसीलिए उन्होंने क्या किया, शुकदेव गोस्वामी जी के मुख से इसका समाधान सुनने के लिए उन्होंने इस प्रकार की बात बोली कि भगवान समदर्शी होते हैं, ये तो उनका विशेषण है, उनके लिए कैसे संभव हुआ फिर ऐसे वाला काम करना। और जब वो सभी के प्रिय हैं, अर्थात सबका प्रिय करने वाले हैं, तब फिर किस प्रकार से उन्होंने असुरों के प्रति उनमें प्रीति का अभाव फिर कैसे हुआ। तीन बातें बोली। पहला, एक तो वो कौन है, समदर्शी हैं, तब फिर उनमें वैषम्य कैसे हुआ। समदर्शी का उल्टा क्या होता है, सम का उल्टा विषम, विषम से ही फिर बोल दिया वैषम्य। जब वो सभी प्राणियों के प्रति सम हैं तब फिर उनमें वैषम्य कैसे हुआ। दूसरा बतलाया, जब वो सभी का प्रिय कार्य करने वाले हैं तब फिर उन्होंने असुरों का जो वध इत्यादि वो कैसे करवाया। तीसरा, यदि वो तो सुहृद स्वभाव वाले हैं, सुहृद स्वभाव क्या होता है, सबके प्रति हृदय से ही स्नेह करने वाले। ऐसे जो भगवान हैं फिर उनका असौहार्द कैसे दिखलाई दिया, ये उन्होंने प्रश्न किया था। उसके बाद में उन्होंने दूसरे श्लोक में क्या कहा, ना यस्यार्था सुरगणई साक्षात निश्रेय सात्मना नैवा सुरेभ्यो विद्वेषो नो द्वेगश्च चांडनस्याहि। भगवान विष्णु जो हैं, मैंने तो ये सुना हुआ है, आपसे भी सुना और इसी बात को सब समय जानता हूँ कि भगवान विष्णु जो हैं वो साक्षात परमानंद आत्म स्वरूप हैं, परम आनंद में निमग्न रहने वाले हैं। अतएव देवताओं का पक्ष लेकर के उनका कौन सा ऐसा कार्य है जो बनेगा, क्या उनका लाभ होगा। इंद्र के गलत होने पर भी उसका पक्ष जब लिया तो हो सकता है इसके पीछे कारण होगा कि उनसे कुछ उनको अपना भी काम बनवाना होगा, विष्णु को, भगवान को। किंतु जिस व्यक्ति का ये नाम होता है कि वो सब समय परम आनंदित हैं, नित्य काल के लिए वो अपने स्वरूप से ही, बाहर से उनको आनंद प्राप्त करने के लिए कुछ किसी से चाहिए नहीं, जिनको सुख के लिए जो स्वयं ही परम आनंद स्वरूप हैं, जिनको किसी से और कुछ चाहिए ही नहीं, तब फिर इनका गलत कार्य करने पर भी इनका साथ देने के
का जो उद्देश्य है वो क्या है, क्या उनसे उनको प्राप्त होगा, किस स्वार्थ के कारण उन्होंने ऐसा कार्य किया। और जिन्हें स्वयं ही निर्गुण, और दूसरा भगवान का नाम क्या है कि वो निर्गुण है। निर्गुण अर्थात उनको तो जो रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इस सब में रहने वाला व्यक्ति उनको स्पर्श तक ही नहीं कर सकता, उनका कभी कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। आप बठिंडा गए हुए थे? आप बठिंडा गए थे? नहीं, ठीक है। राम प्रभु का फोन आया हुआ है, आपके गुरु भाई हैं शायद वो, कि बठिंडा से मैंने किसी को भेजना है आपके पास। ठीक है, क्या करें? ठीक है, ठीक। तो कह रहे हैं भगवान जो है वो तो स्वयं निर्गुण है, वो निर्गुण है। उनको सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण वाला जो व्यक्ति, वो तो उनको स्पर्श भी नहीं कर सकता। तब फिर क्या उनको असुरों से कोई भय होता है जो वो असुरों को इस प्रकार से उनका वध इत्यादि करते हैं? असुर तो उनको स्पर्श नहीं कर सकते, वो तो तामसिक हैं, राजसिक हैं, इसलिए वो वहां तक पहुंचेंगे ही नहीं। तो इनको उनसे क्या भय होता है कि उनको उन्होंने वध करवा दिया। अगर वध किया है तो भय होगा, तभी तो वध किया, किसका वध ही कर दो, ये कभी मेरे पीछे पड़ ही नहीं पाएगा। और वध करता है एक व्यक्ति द्वेष होने के कारण। जो निर्गुण है भगवान, उनमें तो द्वेष होना नहीं चाहिए। फिर उन्होंने किस लिए असुर का वध किया, असुरों के वध में सहायता की? क्या उनमें भी द्वेष होता है? क्या उनमें भी परमानंद केवल नाम के हैं? उनको भी अपने सुख के लिए किसी और के ऊपर निर्भर करना पड़ता है। परमानंद स्वरूप हैं, तब फिर देवताओं से उनको क्या सुख प्राप्ति की कामना थी। और दूसरी तरफ से अगर निर्गुण है, तब फिर उनको असुरों से कैसा भय था, और ऐसा वाला द्वेष इनके हृदय में कहां से आया जिसके कारण वध करने के लिए उत्साहित हो उठे? ये वाला दूसरा प्रश्न किया। देवताओं से उनको क्या सुख मिलेगा? निःश्रेयसात्मना, जो स्वयं ही तहाँ ही स्वरूप जार, जिनका स्वरूप ही परमानंदमय है, उन भगवान को क्या कोई दूसरा व्यक्ति वो सुख प्रदान करेगा? वो तो स्वयं ही परमानंद स्वरूप है। और असुरगण अगर उद्वेग भी प्रदान करते हैं, वो किस किस को उद्वेग प्रदान कर सकते हैं? क्या भगवान को भी उद्वेग प्रदान कर सकते हैं? उनका क्या इतना सामर्थ्य है? उनका तो ऐसा सामर्थ्य है ही नहीं। भगवान तक पहुंच जाएं और उनको उद्वेग दें, तब फिर उनको यदि कोई दुख ही नहीं दे पाता, उद्वेग दे ही नहीं पाता, तब फिर वो जो भगवान हैं उनके प्रति उनके हृदय में इन असुरों के प्रति विद्वेष क्या हो सकता है? ये तो ठीक नहीं लग रही बात। फिर कहा, हे महाभाग, परीक्षित जी शुभदेव गोस्वामी को कह रहे हैं, हे महाभाग, इति ना सु महाभाग नारायण गुणान प्रति संशया सुमहान जातस तद भवांश चेतुर्मर्हति। हे महाभाग,
भगवान नारायण के अनुग्रह निग्रह इत्यादि के गुण के प्रति हमें अत्यंत संशय हो रहा है। मेरे मन में तो संशय आ गया है कि ये जो भगवान हैं, इंद्र के प्रति अनुग्रह किया, कृपा की, और असुरों के प्रति उन्होंने उसका उल्टा निग्रह किया। अनुग्रह और निग्रह, कृपा और अकृपा। देव दैत्यों के प्रति, असुरों के प्रति उनका अकृपा हुआ। इसके ये सब सुन करके मेरे मन में तो वो भगवान के गुणों के प्रति ही संशय उत्पन्न हो गया है। ये भगवान में जो इस प्रकार का पक्षपातित्व, वो मेरे को समझ नहीं आ रहा। आप प्रमाण आदि के द्वारा संपूर्ण रूप से मेरे संशय का छेदन करो। ये बातें सुनने से मेरे को संशय हो रहा है कि भगवान ने भूल करने वाले व्यक्ति का पक्ष लिया, दूसरी तरफ से देवहूति नहीं, दिति, वो विलाप कर रही है, रो रही है, दुख पा रही है, उसको किस लिए इस प्रकार की अवस्था में भगवान ने डाला। किसी को दुख देना, किसी को सुख देना और पक्षपातित्व करना, इसके द्वारा उनको क्या लाभ हो रहा है, वैसा नहीं करने से उनकी क्या हानि होती, इस प्रकार के समस्त कार्यों में वो किस लिए लिप्त होते हैं, ये आप कृपा करके मुझे बतलाओ। जैसे भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध क्यों किया। आगे प्रश्न, ये प्रश्नों का उत्तर देने में आगे वहीं तक ही जाएगा सारा विषय, कि वो असुर हैं किंतु भगवान के साथ में उनका, भगवान को तो वो स्पर्श नहीं कर सकते, भगवान को उद्वेग दे ही नहीं सकते, तब फिर भगवान उनका वध करने के लिए किस प्रकार से अग्रसर होते हैं। और फिर क्या उनको भी भय था? हिरण्यकश्यप को तो भय था उनसे, उसके अनेक प्रकार के भय थे। तो क्या भगवान विष्णु का भी कुछ भय होता है कि उनके पद को कोई ले ना ले, उनके सिंहासन पर कोई विराजित ना हो जाए? उनका भी क्या इसी प्रकार का कोई भय इत्यादि होता है? इस सारी बात को पूछने के लिए, समझने के लिए इन्होंने प्रश्न रखा। श्री ऋषिर उवाच, श्री शुक ऋषि ने कहा, साधु पृष्ठम महाराज हरेश्चरित्रम अद्भुतम यद भागवत महात्म्यम भगवद भक्ति वर्धनम गीयते परमं पुण्यम ऋषिभिर नारदादिभि नत्वा कृष्णाय मुनय कथयिष्ये हरे कथाम। परीक्षित महाराज जी की 7वें स्कंद में आकर के इस प्रकार का उनका प्रश्न सुन करके शुकदेव गोस्वामी ने उनका तिरस्कार नहीं किया कि कैसा पागल, इतनी सारी भगवान की तेरे को बातें बताई, उसके बाद में भी फिर इस प्रकार का प्रश्न कर रहा है कि भगवान में, भगवान के प्रति मेरे को संशय हो रहा है। इस प्रकार से कुछ भी नहीं कहा। क्या किया? उनको कह रहे हैं, महाराज आपने अत्यधिक उत्तम प्रश्न पूछा है, आप ध्यान से भगवान की कथा को सुन रहे हैं, और जो आपका ये प्रश्न है और जितने सारे यहाँ पर ऋषि मुनि एकत्रित हुए हैं, उस प्रकार के प्रश्न को सुन करके इन सब के मन में भी एकदम से आनंद आ गया है कि हाँ, अच्छा ही प्रश्न। और संसार दुख के निवर्तक हैं भगवान हरि, उनकी चरित्र कथा बड़ी अद्भुत है।
इसी कारण से नारद आदि महर्षि परम पवित्र भगवत भक्ति वर्धक इस भागवत का महात्म्य गान करते रहते हैं। मैं महर्षि वेदव्यास के चरणों में प्रणाम करके श्रीहरि की अभिचरित्र कथा तुम्हें श्रवण कराऊंगा। तब उन्होंने प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ किया। निर्गुणो अपि यह जो व्यक्त्यो भगवान प्रकृते परा स्वमाया गुणमाविश्य बाध्ये बाधकताम गता। भगवान जो विष्णु हैं वो कौन है? सबसे पहले इस बात को उठाया। भगवान विष्णु हैं प्रकृति से अतीत, प्रकृति से वो अतीत वस्तु हैं। प्रकृते परा, प्रकृति से अतीत वस्तु हैं। प्रकृति मतलब जो इस भौतिक जगत में चतुर्दश भुवन है, इसके अंतर्गत जो गुणों के आधार पर सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण को सारा कुछ देखने वाली जो प्रकृति है, ये जड़ जगत, इसको एक साथ में क्या कहते हैं? प्रकृति। पूरा जड़ जगत, इसकी समस्त वस्तुएं, इसका समस्त जो स्थिति, उसको कहते हैं प्रकृति। तो भगवान विष्णु जो हैं वो कौन है? प्रकृति से अतीत वस्तु हैं वो। इस जगत के व्यक्ति के आंख, नाक, कान, मुख इत्यादि के द्वारा देखे जाने वाली वस्तु ही नहीं है, अनुभव करने वाली वस्तु नहीं है, समझने वाली वस्तु नहीं है। वो तो कौन है? प्रकृति से अतीत है। सूतराम निर्गुण, इससे उनको निर्गुण भी कहा जाता है। इस प्रकृति में तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, भगवान किंतु उनसे क्या है? संपूर्ण रूप में अलग है, वो निर्गुण है। ये प्रकृति जो है वो तो भगवान की एक बहुत ही दूर की दासी माया है। प्रकृति ये तो भगवान की दासी है, और इसमें जो गुण विराजित होते हैं वो तो केवल मात्र जो इस जगत के दंड को भोग करके आने वाले व्यक्ति, दंड को भोग करने के लिए आने वाले व्यक्ति, उनके ऊपर ही इस प्रकृति का प्रभाव रहता है। ये प्रकृति अन्यथा अपने आप में निकृष्टा है, ये भगवान को स्पर्श नहीं कर पाती। भगवान है मायातीत, भगवान है माया के अधीश्वर, वो तो प्रभु हैं, उनका इससे कोई संपर्क ही, स्पर्श ही नहीं होता। और भगवान कौन है? जन्म रहित। भगवान जन्म रहित हैं, वो अजन्मा कहलाते हैं। और राग द्वेष आदि निमित्त भूत देह इंद्रिय आदि रहित। उनकी देह पंच भौतिक देह नहीं है, और जिसको भी ये पंच भौतिक देह प्राप्त होती है उसी में ही फिर क्या होता है? राग द्वेष इत्यादि। राग मतलब किसी के प्रति अटैचमेंट। इस जड़ जगत में किसी के प्रति अगर अटैचमेंट होती है, राग होता है, और यदि किसी के प्रति द्वेष होता है, उससे अलग हटता है, उससे कभी बात नहीं करना चाहता, मिलना नहीं चाहता, द्वेष करता है, तो ये राग और द्वेष जो हैं ये केवल इस जड़ जगत में कर्म फल भोगने के लिए सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर धारण करने वाले व्यक्ति में ही होते हैं। ये तो
राग द्वेष इत्यादि, ये आत्मा का धर्म ही नहीं है, आत्मा का ही नहीं है। परमात्मा में कहाँ से होगा? राग और द्वेष इत्यादि, उनकी वैसी देह नहीं है, वैसी वाली इंद्रियां नहीं है। फिर वो राग द्वेष इत्यादि उत्पन्न ही होता है कब? जब किसी का ये सूक्ष्म स्थूल दंड भोग करने के लिए जिसको शरीर मिलता, उसके पास ये चीजें आती हैं, पटकती हैं, और किसी के पास ये रहती ही नहीं, स्थान ही नहीं है इनका और कहीं पर भी। तो भगवान जो है, एक तो पहला बता दिया वो प्रकृति से अतीत हैं, दूसरा वो निर्गुण हैं, तीसरा वो जन्म रहित हैं, और चौथा वो राग द्वेष इत्यादि जिन इंद्रियों के द्वारा, देह की इंद्रियों के द्वारा होता है, वो उस प्रकार की देह और इंद्रियों वाले ही नहीं है। एरूप होइयाओ, ऐसे होने पर भी वो क्या करते हैं? तिन्ही स्वरूप शक्ति प्रभावे देही दिगेर न्याय बाध्य बाधकता प्राप्त होइया छन। अब कह रहे हैं कि उनमें तो ये सब राग द्वेष इत्यादि होता नहीं है, किंतु फिर भी हम लोगों को केवल, क्योंकि उनका जो स्वरूप है वो कैसे वाला है, हम लोगों की अपनी जो मनुष्य बुद्धि के द्वारा हम सोच पाते हैं कि उनके भी क्या है, आंख, नाक, कान, मुख, हृदय इत्यादि, ये सारा कुछ है, और उसी के द्वारा ही हम लोगों को अपने दृष्टि के कारण इस प्रकार का एक विचार मन में आता है कि उनको भी किसी से बाधा पहुंचती है, कोई उनको बाधा पहुंचा सकता है। इस प्रकार का हम लोगों का अपने मन के अनुसार विचार होता है, किंतु ये विचार वहां पर लगते नहीं हैं। इसके लिए उदाहरण दिया, हे राजन, सत्व, रज और तम, ये तीन गुण प्रकृति के हैं, परमात्मा के नहीं हैं। परमात्मा का जो गुण है वो कौन सा है? निर्गुण, अप्राकृत गुण। इसीलिए सत्व, रज और तम ये परमात्मा के गुण ही नहीं है। यही सकल गुण एक ही समय ह्रास व वृद्धि प्राप्त है ना। और दूसरा, ये गुण अपनी आप से सब समय एक जैसे नहीं रहते, और अपनी इच्छा से ही इस जड़ जगत में भी कभी क्या होता है, सतोगुण बहुत प्रधान होता है, इसलिए सत्य युग। कभी क्या होता है, उसमें तमोगुण प्रधान होता है, इसीलिए कलयुग इत्यादि। कभी उसमें रजोगुण प्रधान होता है। कब किसकी प्रधानता होती है, कब किसकी कमी होती है, ये प्रकृति के ऊपर निर्भर नहीं करता। भगवान के बनाए हुए विधान के अनुरूप ही यहाँ पर कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण वर्धित होता है और उसकी सारी क्रियाएं देखी जाती हैं। कभी असुर लोग अधिक बलशाली होते हैं, कभी देव लोग बहुत बलशाली होते हैं। तो इसके भीतर में जो ये सब क्रिया होती रहती है इस जगत के भीतर में, उसमें प्रकृति जो है वो कुछ भी नहीं करती। प्रकृति कुछ करने वाली नहीं है। जो कहते हैं प्रकृति के द्वारा कुछ होता है, उसके लिए क्या सिद्धांत बताया कि अजागल स्तन न्याय, बकरा या बकरी, उसके गले के पास में उसके स्तन जैसे, थन जैसे दो मांस के लोथड़े जो हैं वो लटकते रहते हैं, तो उसमें किंतु दूध नहीं निकलता कभी भी। इसी प्रकार से प्रकृति से दिखलाई देता सारा कुछ प्रकृति उत्पन्न कर रही है,
वही चला रही है, किंतु वास्तविक रूप में वो केवल दिखावटी है। उसके पीछे जो कार्य है वो कौन है करने वाले? स्वयं भगवान। तो इसीलिए उन्हीं भगवान के विधान अनुरूप इस जगत में कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, कभी सतोगुण, कभी वृद्धि प्राप्त करते हैं, कभी ह्रास होते हैं, कम हो जाते हैं। ये भगवान की इच्छा से चलता रहता है। किंतु ये प्रकृति के जो गुण हैं ये भगवान के गुण नहीं है। भगवान के ऊपर इनका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इसीलिए जो सारे कार्य दिखलाई देते हैं वो कौन से हैं उसी को बतलाना जा रहे हैं। स्वरूपता किंतु भगवान सकलेर प्रति समभावापन्न। भगवान तो अपने स्वरूप से वो सबके प्रति कैसे हैं? समभाव संपन्न है। और सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये सब तो प्रकृति के गुण हैं, किंतु आत्मा अर्थात भगवान नहीं, भगवान के नहीं है। प्रकृति उनकी शक्ति है, किंतु तब भी शक्ति होने पर भी ये उनकी स्वरूप शक्ति नहीं है। स्वरूप शक्ति मतलब उनकी अपनी आनंद प्रदायिनी और संदिनी, संवित, आह्लादिनी, ये उनकी स्वरूप शक्ति कहलाती हैं, तीन। किंतु प्रकृति उसके अंतर्गत नहीं आती। ये उनकी स्वरूप शक्ति नहीं है, ये उनकी माया शक्ति है, जड़ शक्ति। तो इसीलिए जिस समय इस जगत में सत्व गुण की वृद्धि होती है उस समय सत्व गुण वाले जो देवता और ऋषि होते हैं उनका प्रभाव बहुत अधिक होता है। जिस समय रजोगुण अपनी वृद्धि करता है उस समय रजोगुण से युक्त जो असुर इत्यादि और तमोगुण के समय में यक्ष और राक्षस इत्यादि यही अधिक बलवान होते हैं। जब सतोगुण प्रधान होता है उस समय किसकी सबसे अधिक प्रधानता होती है? देवताओं और ऋषियों की। उनमें स्वाभाविक रूप में बल का अत्यधिक संचार होता है। और जिस समय रजोगुण प्रधान होता है उस समय असुरों का बल बहुत बढ़ जाता है। और जिस समय तमोगुण प्रधान होता है उस समय यक्ष, राक्षस इत्यादि इनका प्रभाव बहुत अधिक बढ़ता है। जैसे अब हम इसको अभी यहीं रख करके बात करते हैं दिन और रात की। दिन भी आता है, रात भी आती है, सर्दी भी आती है, गर्मी भी आती है, वर्षा ऋतु भी आती है, सूखे का भी समय आता है। अलग अलग ये सारी चीजें जो आती हैं ये क्या है? प्रकृति का नियम है। ऐसा ही बोलते हैं ना कि ये प्रकृति के नियम है। किंतु ये प्रकृति का नियम बनाया किसने हुआ है? भगवान ने। तो अभी ऐसे वाला नियम बनाया क्यों? क्योंकि इसी प्रकार से ही सृष्टि चलती है। कभी सर्दी आएगी, कभी गर्मी आएगी, कभी धूप होगी तो कभी अंधकार होगा। ये जो क्रिया है इसी के द्वारा किसका हानि है और किसका लाभ है? रात्रि आएगी तो हम कहेंगे अब भगवान किसका पक्ष ले रहे हैं? रक्ष और राक्षसों का। और दिन आएगा तो यक्ष राक्षस कहेंगे कि ये किसका पक्ष ले रहे हैं? भगवान अभी ये मनुष्यों का पक्ष ले रहे हैं। किंतु ये सारी प्रकृति भगवान ने किस लिए इस प्रकार से बनाई है, इसके द्वारा क्या क्या क्रिया होती है, उसी वस्तु को जब एक व्यक्ति ठीक से समझ लेता है तब वो उनका पक्षपातित्व, दोष इत्यादि उससे इस विचार से ऊपर उठ जाता है। अब ऐसे तो ये सिद्धांतता बताई बातें, किंतु अब इसमें थोड़ा सा आगे जाकर के फिर कथा के माध्यम से बतलाएंगे जिससे कि सरल हो जाए तत्व समझने में।
कह रहे हैं गुण वास्तविक रूप में कैसे हैं? तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये जो तीनों गुण हैं ये वास्तविक रूप में तो जड़ हैं। ये तीनों ही जड़ हैं। इसीलिए ये भले ही कभी बढ़ जाएं या कभी कम हो जाएं, इसको कह रहे हैं ये तो अकिंचित कर, अर्थात ऐसे तो ये बहुत अधिक ध्यान देने की बात ही नहीं है, अकिंचित कर है। अगले श्लोक में बोल रहे हैं समदर्शे सर्वभूते समदर्शी भगवान विभिन्न वस्तुते विभिन्न प्रकारे न्यूनाधिक रूपे प्रकाशित हन। जेमन काष्ठ प्रवृत्ति ते अग्नि, पात्र आदि ते जल एवं घट पट आदि आकाश नाना रूपे प्रकाश पाए, तद्रूप सुरासुर प्रवृत्ति तिनि समभावे व्याप्त आचन। विवेकी व्यक्तिगण आत्मस्थ परमात्मा के मंथन करिया कार्य दर्शन लिंग द्वारा विचार करिया यह अवगत होया थाकिन। भगवान जो हैं वो तो समदर्शी हैं। जैसे सूर्य आकाश में उदित हुए, वो समदर्शी हैं या नहीं? सबके लिए एक समान है या नहीं? वो उदित हुए हैं, सबके लिए उदित हुए हैं। जिसको भी प्रकाश लेना, जिसको भी ताप लेना ले लो, वो समदर्शी हैं। वो ये नहीं कह रहे कि काला वाला व्यक्ति अगर बाहर आएगा उसको मैं ताप नहीं दूंगा, गोरा वाला आएगा उसको दूंगा, धनी आएगा उसको नहीं दूंगा, निर्धन आएगा उसको दूंगा, बुद्धिमान आएगा तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। कोई अगर असुर स्वभाव वाला आएगा तो मैं उसको ताप नहीं पहुंचाऊंगा, और कोई देव स्वभाव वाला आएगा उसको मैं ताप प्रदान करूंगा। ये कुछ भी बोल रहे हैं ऐसा सूर्य ऐसा कुछ भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो कौन है? समदर्शी। अब उसमें कोई अपनी आप से कहे कि उसने अपने ऊपर कोई कपड़ा नहीं टांगा, कोई छत नहीं बनाई, और कहे ये मेरे को सूर्य बड़ा कष्ट पहुंचाता है, इतनी तेज धूप मेरे को सहन नहीं हो रही है, तो इसमें किसका दोष है? सूर्य का ना अपना। तो ये इसी प्रकार से अभी यहाँ पर बतला रहे हैं कि लकड़ी में, काष्ठ में अग्नि है। अब कोई कहे कि भगवान ने पत्थर में अग्नि क्यों नहीं उत्पन्न कर दी? भगवान तो पक्षपातित्व करते हैं। लकड़ी में आग दे दी, और हमारे यहाँ पर लकड़ी उगती नहीं है, हमारे यहाँ पर रेगिस्तान है, तो इसलिए रेगिस्तान में भी भगवान ने इसी के बीच में ही जो पत्थर है, रेत है, इसी में भगवान ने आग को क्यों नहीं उत्पन्न कराया? पक्षपातित्व करते हैं भगवान। तो ये वाला तर्क ठीक होगा ना? नहीं होगा। ये वाला तर्क ठीक नहीं होगा। विभिन्न वस्तुओं में विभिन्न प्रकार से प्रकटित होते हैं। किसी किसी स्थान पर जल के रूप में प्रकटित होते हैं, कहीं कहीं पर काष्ठ में अग्नि के रूप में प्रकटित होते हैं, किसी सरोवर से, पर्वत के ऊपर से निकलती हुई जल राशि के रूप में प्रकटित होते हैं। किसी स्थान पर कैसे तो किसी स्थान पर कैसे। अब इसलिए जब एक व्यक्ति ठीक ठीक रूप में विचार करने जाता है, तब वो ये देखता है कि भगवान में पक्षपातित्व इत्यादि का दोष नहीं है। इसमें बड़े विस्तार से कई सारी चीजें बतलाई हुई हैं, किंतु अभी वही भगवान अपनी स्वकीय माया द्वारा, अपनी माया के द्वारा
वो जब जीव के भोग के लिए उसके देह की सृष्टि करते हैं तभी उसमें क्या होता है, तभी रजोगुण इत्यादि की पृथक रूप में सृष्टि करते हैं। देह आदि से क्रीड़ा करते इच्छुक हो या सत्व गुण के पृथक रूप में सृष्टि करें। सृष्टि करने के लिए रजोगुण को उत्पन्न करते हैं और एक व्यक्ति जिसको जो देह प्राप्त हो गई उसी देह का सदुपयोग करे, उसके लिए भगवान ने सत्व गुण बनाया। और फिर यदि वो व्यक्ति जो है उसके संहार का समय आए तो उस समय उसके लिए तमोगुण इत्यादि को बनाया। तो इस प्रकार से भगवान ने एक व्यक्ति के अलग अलग परिस्थितियों के अनुरूप भगवान ने ये गुण इत्यादि की सृष्टि की, माया के गुणों की, इनको बनाया इसीलिए अलग अलग अवस्थाओं वाले व्यक्तियों के लिए। यदि वो वास्तविक रूप में इस देह का सद्व्यवहार करने की इच्छा करे तो उसके लिए सत्व गुण इत्यादि बनाया, उसमें रह करके अधिक से अधिक उसी में रह करके वो अपना आगे की यात्रा करे। और कोई व्यक्ति केवल यहीं पर ही अपना जंजाल विस्तार करके रखना चाहता है, उसी के लिए रजोगुण इत्यादि बनाया। कोई व्यक्ति अपना विनाश ही चाहता है, अमंगल ही करता है, अपना भी दूसरों का भी, उसके लिए क्या बनाया, तमोगुण इत्यादि बनाया। तो ये जो सारी वस्तुएं भगवान के द्वारा बनाई गई, किंतु किसी के वो स्वयं निर्गुण है, अन्यों की अवस्था के अनुसार उनके लिए बना दिया, ना कि इसमें उनकी अपनी लिप्तता है। और इसको स्वार्थ भी नहीं कहा जाएगा। जैसे हमारी सरकार वो अलग अलग वस्तुओं की व्यवस्था करती है, अच्छी वस्तुएं भी बनाती है और साथ ही साथ में कई ऐसी चीजें भी हैं जिसको खराब माना जाता, शरीर के लिए भी मन के लिए भी, वो भी लोगों को प्रोवाइड करती है। अगर सरकार चाहे शराब बंद नहीं कर सकती, कई और चीजें बंद नहीं कर सकती हैं, किंतु तब भी वो क्यों रखते हैं? फिर क्यों रखते हैं? क्योंकि ऐसे वाले लोग हैं बहुत सारे जो उसको नहीं मिलने से उत्पात करेंगे, बहुत असुविधा करेंगे। वो कहते हैं हमें मरने दो, तुम्हारा क्या जा रहा, हम मरना चाहते, हमारे को जो चीज मरने के लिए चाहिए वही चीज दो। तो उसके लिए फिर वही वाली सृष्टि भी करके रखी है। इसी प्रकार की कुछ बातें बतला करके फिर अंत में जो शुकदेव गोस्वामी उन्होंने कहा कि हे राजन, मैं आपको एक उपाख्यान सुनाता हूं जो महाराज युधिष्ठिर और नारद जी के बीच में हुआ था राजसूय यज्ञ के समय में। उस उपाख्यान के द्वारा आपको भली प्रकार से इस वस्तु को समझना हो जाएगा जो आपने प्रश्न किए कि भगवान समदर्शी होकर के भी ऐसे वाला कार्य क्यों करते हैं, अथवा उसको होने क्यों देते हैं, प्रश्रय क्यों देते हैं। जैसे अभी संसार में बोलते हैं बहुत सारे लोग निर्दोष होते हैं, उनको आतंकवादी लोग अपना निशाना बना करके सरल लोगों को मार डालते हैं। अगर भगवान हैं तो क्या ये वाला कार्य करने देंगे उनको? ऐसे वाले कार्य करने में उनको सफल क्यों होने देते हैं? अगर भगवान हैं तो टेररिस्ट लोगों का इतना बल है कि भगवान का बल उनसे कम है, भगवान उनको रोक नहीं सकते। और निर्दोष लोगों की मृत्यु होती है, भगवान उसको देखते रहते।
अगर कह रहे हैं भगवान सबके पिता हैं, तो वो अपने एक बच्चे इतना दुष्ट कार्य करेंगे, दूसरों को मार डालेंगे, तब भी उनको थप्पड़ लगाएंगे नहीं? तो ये भगवान ऐसा वाला क्यों होने देते हैं? अगर भगवान है तो ये प्रश्न उठाते हैं। उसी प्रकार का ही ये वाला प्रश्न है जो परीक्षित महाराज जी ने उठाया। तो इसी को ही अभी उपाख्यान के द्वारा बतला रही है। हे राजन, पहले राजसूय महायज्ञ में अजात शत्रु जो महाराज युधिष्ठिर, उन्होंने एक एक करके कुछ कुछ जिज्ञासाएं की थी नारद ऋषि से, और देवर्षि नारद ने इसी विषय में ही द्वेष आदि विहीन और समदर्शी भगवान, जो भगवान समदर्शी हैं, जो भगवान द्वेष इत्यादि से रहित हैं, उन्हीं का ही दैत्य वध का प्रसंग जो है, जो नारद जी ने सुनाया था, मैं आपको अभी वही वाला ही उपाख्यान सुनाता हूँ, जिससे कि सरल रूप में ये बातें सारी हमारे को समझ आ जाए। नहीं तो ये वाली बात अवश्य मन में आती है या नहीं आती? बहुत सारे लोग ही ये बात बोलते हैं कि भगवान आतंकवादी लोगों को इस प्रकार से क्यों करने देते हैं, साधारण सरल लोगों को इस प्रकार से क्यों मरना पड़ता है? ये संशय आते हैं ना मन में। तो उसी प्रकार से परीक्षित महाराज जी के मन में संशय आया, उसी प्रकार से युधिष्ठिर महाराज जी के मन में भी संशय आया था। इसलिए उन्होंने नारद इत्यादि से एक प्रश्न किए थे। युधिष्ठिर महाराज जी ने क्या प्रश्न किया था? राजा युधिष्ठिर ने नारद जी को पूछा था, अनन्य चित्त भक्त दिगिर पक्षे जे परम तत्व रूप वासुदेवर प्राप्ति एकांत दुर्लभ। जिन वासुदेव को प्राप्त करना एकांतिक भक्तों के लिए भी दुर्लभ होता है, अनन्य चित्त भक्त के लिए भी, जो भक्ति करते हैं, अनन्य चित्त होकर के भक्ति करते हैं, उनके लिए भी भगवान वासुदेव के चरण कमलों को प्राप्त करना दुर्लभ होता है। और वही वाले भगवान के चरण कमलों में द्वेषी शिशुपाल कैसे पहुंच गया? उस वासुदेव द्वेषी शिशुपाल को भगवान के चरण कैसे मिल गए? ये अत्यंत आश्चर्य की बात है। और मुने शिशुपाल जो है, ये कैसे था? वासुदेव विद्वेषी होने पर भी समर्थ कैसे हुआ? ये मेरे को जानने की इच्छा करती है। युधिष्ठिर महाराज जी ने बोला, मैंने पहले सुना था कि एक राजा था जिसका नाम था बेन राजा। उसने भगवान की निंदा की थी और करता ही रहता था भगवान की निंदा। भगवान की निंदा सुनते सुनते उसके मुख से ब्राह्मणों ने उसको क्या कर दिया था? एकदम से नरक में धकेल दिया था। कि भगवान की निंदा करने वाला, उसको नरक में धकेल दिया था। और मैंने तो बचपन से ही देखा, युधिष्ठिर महाराज जी कह रहे हैं कि ये शिशुपाल, ये जब से तोतली भाषा बोलनी सीखा, इसने तभी से ही भगवान को, कृष्ण को, वासुदेव को इसने सब समय द्वेष किया। और दुर्मति दंत वक्र भी, उसने भी भगवान से सब समय द्वेष ही किया था, इसके भाई ने, शिशुपाल और दंत वक्र दोनों ने। तो फिर जो भगवान विष्णु, परम ब्रह्म विष्णुर प्रति बारंबार कटु उक्ति करियाओ, बार बार शिशुपाल और दंत वक्र, इन्होंने अपनी जिह्वा से कटु उक्तियां की कृष्ण के लिए, तब भी इनकी जिह्वा पर कुष्ठ रोग क्यों नहीं हुआ? ब्राह्मणों ने इनको
क्यों नहीं श्राप इत्यादि दिया, क्यों नहीं इनको नरक में फेंक दिया, बेन को नरक में फेंक दिया, वो भगवान का विद्वेषी था। और दूसरी तरफ से शिशुपाल और दंत वक्र ये भी भगवान के बचपन से ही विद्वेषी, तब फिर इनको कुष्ठ रोग क्यों नहीं हुआ और इनको भी अंधकारमय घोर नरक में क्यों नहीं डाला गया। और साथ ही साथ वैसा तो हुआ ही नहीं, वो भी आश्चर्य की बात। और फिर साथ ही साथ हमारे देखते ही देखते शिशुपाल की जो आत्मा वो किस में जाके समा गई, भगवान के चरणों में समा गई। उसको कोई दंड नहीं मिला, उसको उल्टा एक बड़ी श्रेष्ठ मुक्ति वाली गति प्राप्त हो गई। ये कैसे हुआ? किस प्रकार से उसको लय की प्राप्ति हुई? ये अत्यंत आश्चर्य का विषय है। युधिष्ठिर महाराज जी ने क्या कहा था? परीक्षित महाराज जी ने तो बोला था मेरे को भगवान के प्रति संशय हो रहा है, उनके गुणों के प्रति। किसी के प्रति अनुग्रह कर रहे हैं, किसी के प्रति निग्रह कर रहे हैं, मेरे को संशय हो रहा है। और युधिष्ठिर महाराज जी ने क्या कहा? वायु के द्वारा जैसे दीप शिखा अस्थिर होती है, कोई दीपक जल रहा है, हवा चल पड़ी बड़ी तेज, उससे क्या होता है? दीप शिखा अपनी आप से अस्थिर हो जाती है। उसी प्रकार से कह रहे मेरी बुद्धि भी अभी व्याकुलित हो रही है, अस्थिर हो रही है कि एक ही कार्य जब राजा बेन ने किया उनको नरक भोगना पड़ा, वही का वही कार्य शिशुपाल ने सब समय किया, उसको आपके चरण कमलों में मुक्ति प्राप्त हो गई। यहाँ पर भी क्या दिखाई दे रहा है? अन्याय, पक्षपातित्व, समझ से परे है बात। ऐसे वाला कैसे हुआ? ये युधिष्ठिर महाराज जी ने पूछा था। तो नारद जी ने उनको क्या कहा, क्या उत्तर दिया था, उसी को अभी सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं। नारद जी ने युधिष्ठिर को कहा था, हे राजन, निंदा, स्तव, सत्कार एवं तिरस्कार, इसको अनुभव करने के लिए ही भगवान ने इस शरीर की माया के द्वारा कल्पना कराई है। निंदा, स्तव, कोई मेरी निंदा करता, मेरे को क्या होता है? बहुत अधिक असुविधा होती है। भले ही ठीक ठीक भी मेरी निंदा करे, कोई सच में कोई मैंने मारात्मक कोई भूल कर दी, कोई गलत कार्य किया, असदाचार किया, उसके कारण किसी ने मेरे को टोक दिया, निंदा भी नहीं की, मान लो मेरे को टोक दिया, मैं उसको सहन नहीं कर पाता, दुखी होता हूं। और किसी ने झूठ मूठ में मेरा स्तव कर दिया, झूठी मूठी प्रशंसा कर दी, और मैं एकदम से क्या हो जाता हूं? फूल जाता हूं। किसी ने मेरा सत्कार किया, किसी दुकानदार के यहां पर गया सामान खरीदने के लिए, उसने बड़ा सत्कार किया, किंतु क्यों किया था? अपने स्वार्थ के लिए मेरा सत्कार किया। मेरे माता पिता ने मेरा मंगल चाह करके किसी प्रकार से मेरे मित्रों के सामने मेरा तिरस्कार कर दिया। किसी ने स्वार्थ के लिए सत्कार किया, उसको मैं बड़ा अच्छा मानने लगा। किसी ने मेरा तिरस्कार किया, भले ही मेरे ही मंगल के लिए, किंतु मैं उसको सहन नहीं कर पाता। ये जो सारे अनुभव हैं, निंदा वाले, स्तुति वाले, सत्कार वाले और तिरस्कार वाले, ये सारे, किसी में मैं सुखी हूं, किसी में मैं दुखी हूं, ये सारा कुछ अविद्या के द्वारा ही भगवान ने कल्पित कराया है देहधारी व्यक्तियों के लिए। ये सारी वस्तुएं जिसकी देह नहीं होती, कौन सी वाली? हमारी जैसी देह, पंच भौतिक देह, जिसकी ये मायामय देह जिसकी नहीं होती, जो अपने स्वरूप में स्थित हैं, जो वैकुंठ में निवास करते हैं, उनको फिर ये निंदा, स्तव, सत्कार, तिरस्कार, उनके ऊपर इसका कोई भी प्रभाव होता ही नहीं है। वो इसके द्वारा कैसे रहते हैं? अविचलित। इसीलिए साधु का लक्षण क्या बतलाया भगवद गीता में भगवान ने?
कौन से वाला श्लोक जिसमें ये आता है स्तुति निंदा सम भाव रखते हैं जो? एक श्लोक है ऐसा। एक तो है जिसमें आता है लाभ हानि जय पराजय और लाभा लाभो जया जयो, लाभ में हानि में जय में पराजय में एक समान रहते हैं। दूसरे में आया स्तुति निंदा, उसमें भी बताया वो सम रहते हैं, उनको इसमें कोई असुविधा होता नहीं। तो ये कहाँ का गुण है? वैकुंठ का। वैकुंठ के प्राणी के संग के माध्यम से यहाँ पर जो व्यक्ति उसका आदर करता है उसमें भी वो वस्तु संचार कर जाती है, वो भी ऐसा बन जाता है। किंतु जो इसके द्वारा इफेक्टेड होते रहते हैं वो व्यक्ति कौन से होते हैं? केवल जो इस जगत के होते हैं, जिनका ये देह है, जिनकी इंद्रियां हैं, जिनके ऊपर ये जो अपने स्वरूप जिनका अपना जो है वो तो ढक गया है, जिनका दूसरा स्वरूप वो प्रकटित हो गया और उसी के साथ ही वो आइडेंटिफाई करते हैं। जो अपने मिथ्या शरीर के साथ में आइडेंटिफाई करते हैं उन्हीं को ही क्या होता है? स्तव, निंदा, तिरस्कार अथवा सत्कार इत्यादि, ये सब विवेकहीन व्यक्ति को ही, अज्ञानी व्यक्ति को, देहधारी व्यक्ति को ये सारा कुछ होता है। तो ये भगवान में होगा या नहीं? स्तव कोई करे उनका या उनकी कोई निंदा करे, निंदा करने पर भी कुछ होता नहीं, स्तव करने पर भी कुछ होता नहीं, तिरस्कार करने पर भी कुछ होता नहीं और सत्कार करने पर भी कुछ होता नहीं। तब फिर उनके साथ संबंध स्थापित करना संभव? सत्कार करोगे तब भी उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप उनकी स्तुति करोगे तब भी कोई लेना देना नहीं। तो स्तुति पाठ क्यों करते हैं हम लोग? फिर उनका सत्कार क्यों करते हैं? भगवान रथ से अगर जा रहे हो तो साथ साथ में उठ करके जाओ, स्वागत करो, प्रणाम करो, आरती उतारो, नियम तो फिर यदि इससे कुछ आता जाता ही नहीं है उनका तो फिर करते क्यों है? ये भी तो प्रश्न आता है। वहां के प्राणियों के लिए भगवान का तो फिर कहना ही क्या? निंदा, स्तुति, सत्कार, तिरस्कार इत्यादि ये अनुभव तो एक व्यक्ति किसके द्वारा करता है? इस देह और इंद्रियों के द्वारा। भगवान में तो ये होता नहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं अभी पहले इसको समझ लेते तब आगे बढ़ेंगे। टीका में बोल रहे हैं शिशुपाल ने जो निंदा इत्यादि वाक्य भगवान के लिए कहे थे वो भगवान के लिए पीड़ाजनक नहीं है, भगवान को पीड़ा नहीं पहुंचाते। उक्त निंदा इत्यादि वाक्य इसी को बतलाने के लिए सबसे पहले क्या कह रहे हैं? निंदा, स्तुति इत्यादि वो ज्ञानी व्यक्ति के दुख और सुखप्रद नहीं होती। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसके लिए सुख और दुखप्रद नहीं होती, स्तुति भी निंदा भी। ना सुख देती ना दुख देती कोई वस्तु। वो तो केवल देहा अभिमानी व्यक्तियों को ही सुख दुख प्रदान करती है। हम देहा अभिमानी व्यक्ति हैं, हम देह को ही अपना मानते हैं, हम मानते हैं कि मैं ही देह हूं। क्योंकि कोई व्यक्ति देह का ही स्तुति कर सकता, देह का ही निंदा कर सकता, देह का ही तिरस्कार कर सकता, देह का ही सत्कार कर सकता। कोई व्यक्ति मर गया, उसका सत्कार कैसे करोगे? उसका तिरस्कार भी कैसे करोगे? कोई व्यक्ति मर गया, उसका स्तुति और निंदा करने पर उसका प्रसन्न और अप्रसन्न होना होता है। सामने क्या दिखाई देता है? वो तो मर गया, मरा हुआ है। तो उसके लिए कोई भी चीज करो उस समय उसमें कोई विकार दिखाई देता है? उसमें कोई विकार नहीं दिखाई देता। निंदा और स्तुति ये क्या है? वाचिक दोष और गुण।
और सत्कार और तिरस्कार क्या है? कायिक गुण और दोष। सम्मान और असम्मान क्या है? मानसिक गुण और दोष। ये सारे शारीरिक और मानसिक वस्तुएं हैं। वाचिक है कोई है कायिक और कोई है मानसिक। वाचिक का, कायिक का और मानसिक का, तीनों का ही संबंध किसके साथ है? स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के साथ में। मन के द्वारा ही सुख दुख स्तव निंदा, मुख के द्वारा ही किसी का स्तव करो, मुख के द्वारा ही किसी की निंदा करो। तो ये क्या हो गया? कायिक हो गया ना। ये तो काया है तभी कर पाओगे, काया ही नहीं है तो आप किसी की स्तुति और निंदा कर पाओगे? ये शरीर होने पर ही कर पा रहे हैं, ये भी बात है। तो निंदा और स्तुति वाचिक दोष और गुण है। किसी का सत्कार और तिरस्कार कब करेंगे? सत्कार भी तभी कर सकता हूं, तिरस्कार भी तभी कर सकता हूं जब मेरा शरीर हो। जब शरीर ही नहीं है तो किसका सत्कार करूं और किसका तिरस्कार करूं? और फिर किसी का सम्मान और असम्मान जो कि मन के द्वारा किया जाता है। जब मैं मर ही गया तो फिर मेरा मन क्या जिंदा रहेगा? वो करेगा तो किसी का सम्मान और असम्मान, तो कहते हैं वो भी नहीं करता। तो इसीलिए कह रहे हैं ताहा सिद्धिर निमित्त प्रधान परयो प्रकृति पुरुष रचित ए देह अविवेक अर्थात आत्मा और अनात्मा विवेकेर अभावे कल्पित होया छे। इसलिए जो व्यक्ति आत्मा और अनात्मा के तत्व को नहीं जानता, आत्मा और अनात्मा के तत्व को जो नहीं जानता, वही इसी में कभी सुखी कभी दुखी, कभी मेरा सत्कार किसी ने किया, कभी किसी ने मेरा तिरस्कार किया, इसी में ही वो जूझता रहता है। जो व्यक्ति विवेकी हो जाता है उसको असुविधा होती नहीं। जैसे विवेकी कौन हो गए? युधिष्ठिर महाराज, अजात शत्रु। वो नहीं देखते कि कौन मेरे से शत्रुता कर रहा है, कौन मेरे से मित्रता कर रहा है। वो क्या देखते हैं? मैं ही स्वयं इस प्रकार की शत्रुता अथवा मित्रता करने का कारण हूं। मेरे ही अपने दोष और गुण के कारण, मेरे द्वारा किए गए कर्म के कारण ही कोई मेरा मित्र बन रहा है, कोई मेरा शत्रु बन रहा है। इसमें ना मित्र बनने वाले का कोई गुण है, ना शत्रु बनने वाले का कोई दोष है। इसीलिए वो क्या हो जाते हैं फिर? उनको दोनों के द्वारा ही एक के स्तुति करने पर फूल जाना, दूसरे के निंदा करने पर दुखी हो जाना, ये कुछ उनका होता नहीं है। जो कौन है? इस देह से परे हो गए हैं। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर इत्यादि वाली जो चित्त वृत्ति, उसी से ही अलग हट करके जो आत्म तत्व में स्थित हो गए हैं, उनको इन वस्तुओं से कुछ भी लेना देना नहीं रह जाता। जब मनुष्यों की ये स्थिति है, हे युधिष्ठिर सोचो तो भगवान की कैसी होएगी? उनका देह पंचभौतिक देह नहीं है, उनका स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कह करके कोई वस्तु होती ही नहीं है। वो कैसे वाले हैं? वो इन सबसे परे हैं। तो इसलिए तुम यदि कहो कि तुम उनकी बहुत स्तुति करते हो, इसीलिए वो तुम्हारा पक्ष लेंगे, और जो शिशुपाल इत्यादि उनकी निंदा करते थे, उनके प्रति वो क्रोधित होंगे, उनका द्वेष, उनका दोष लेंगे, ये सब उनके स्वभाव में नहीं है। उनको तुमने जिस प्रकार से अभी तक सोचना, समझना, आंकना प्रारंभ किया, भगवान वैसे वाला तत्व है ही नहीं, वो कोई और तत्व है। इस बात को समझाने जा रहे हैं। ये सारा प्रसंग उठाया किस लिए है? यहाँ पर हिरण्यकश्यपु का भगवान नरसिंह देव जो वध करेंगे, उसमें उनका क्रोध भी प्रकटित हो रहा है। कैसे क्रिया? किसी को अपने नाखूनों के द्वारा किसी की आंतों को निकाल लो, और फिर उसकी आंतों को निकाल करके रक्त इधर उधर सारा है, उसको उसकी आंतों को लेकर के अपने गले में डाल लो,
ये किस प्रकार का एकदम से विभत्स कार्य है, देखने में कैसा है, असुविधाजनक नहीं है। और वो भगवान होकर के ऐसा करें। और फिर कह रहे हैं कि परम पिता हैं, सबके पिता हैं, तो फिर किसी के पिता हिरण्यकश्यप के भी तो पिता हैं। अगर प्रहलाद के पिता हैं तो हिरण्यकश्यप के भी पिता हैं। अपने पुत्र को इस प्रकार से करना, ये कैसे शोभा देता है। तो फिर इस सारी बात को समझाने के लिए कि भगवान जो है वो दयावान, भगवान जो है इस प्रकार की क्रियाओं को नहीं करने वाले, वो निर्गुण अवस्था वाले हैं। वो तामसिक गुणों के प्रभाव में आकर के ऐसा कोई विभत्स कार्य करेंगे, वैसा नहीं होता। इसीलिए उसको समझाने के लिए विशेष रूप में गंभीरता से उसको समझाने के लिए ये सारा प्रसंग उठा रहे हैं। कैसे कैसे संभव होता है, ये सब क्या है, भगवान ऐसा क्यों करेंगे, इस बात को ही समझा रहे हैं पहले कि भगवान का हमारे जैसा पंचभौतिक देह नहीं है। उनके भीतर में द्वेष, राग, उनके भीतर में जो स्तुति, निंदा इत्यादि के द्वारा प्रभावित होना, सम्मान असम्मान के द्वारा प्रभावित होना, ये सब कुछ उनमें नहीं है। ये तो जिनका मनुष्य, ये माया जिनके लिए दंड स्वरूप ये देह जिनको देती है, ये तो उनमें सारी चीजें देखी जाती हैं। ये उनको दंड भोग करवाने, पुण्यों का दंड भोग कराने के लिए किसी से सम्मान करवाती हैं, किसी के पापों का दंड उनको देने के लिए उनकी निंदा इत्यादि करवाती हैं। ये तो सारा इस जगत के जो देहधारी जीव, उनके लिए ये सारी वस्तुएं बनी हैं। ये सारी वस्तुएं भगवान में नहीं है। इसलिए यहाँ वाले दृष्टिकोण को वहां पर थोपना नहीं चाहिए। उसी बात को बतलाना प्रारंभ कर रहे हैं। हम लोग इसको अब संध्या में आगे श्रवण करेंगे, अभी यहीं पर रख देते हैं। श्रीमद् भागवत की जय, श्री शुकदेव गोस्वामी की जय, श्री व्यास देव जी की जय, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय, श्री परीक्षित महाराज की जय, शुकदेव गोस्वामी की जय। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां